अरे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। मणिका संस्कृत व्याकरण के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग तृतीय पाठ के प्रश्नोत्तर के बाद चतुर्थ पाठ के प्रश्नोत्तर को जानेंगे। चतुर्थ पाठ का पाठ वर्णन मैंने पहले ही YouTube में बनाया हुआ है, आप मेरे इस YouTube चैनल में आकर देख सकते हैं। इस पाठ के पाठ वर्णन को समझें और अपने दोस्तों में शेयर करें और इस पाठ के प्रश्नोत्तर को निश्चित रूप से ज़रूर समझें, क्योंकि आने वाली आगामी परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। अभ्यास से प्रश्नोत्तर रहते हैं, इसलिए आप इन्हें अवश्य याद करें। जैसा कि जानते हैं कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, तो यहाँ पर वही प्रश्न दिया हुआ है, एक शब्द में जवाब देना है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं तीसरे में कुछ शब्द दिए गए हैं, यह मैं आपको आगे बतलाऊंगा। इसमें जैसा कि लकार जानते हैं कि लकार पाठ वर्णन में मैंने बतलाया था कि लकार 10 होते हैं, लेकिन इसमें से प्रमुख 5 होते हैं। वही लिखा है 10 परम पंच प्रमुखा, यानी कि 10 हैं परंतु 5 प्रमुख हैं। इस प्रकार से इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर है क्रियाया मूल रूपम किम भवति, क्रिया का मूल रूप क्या होता है? तो क्रिया का मूल रूप धातु होता है, इसलिए इसे यहाँ पर धातु लिखेंगे, धातुम। इसके बाद पुरुषाः कति भवन्ति, पुरुष कितने होते हैं जानते हैं। पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यह आपके पाठ्य पुस्तक में भी लेसन में भी था और इसका आप लोगों ने परिभाषाएं भी याद किया था। तो इस प्रकार से यह पुरुष 3 होते हैं, यहाँ पर त्रयः लिखेंगे। लकाराः कति सन्ति, दशम, लकाराः दशम परम पंच प्रमुखा सन्ति, यानी लकार 10 हैं लेकिन 5 प्रमुख हैं। इसके बाद है कि वर्तमान कालस्य कृते कस्य लकारस्य प्रयोगः भवति, वर्तमान काल के लिए कौन से लकार का, किस लकार का प्रयोग होता है? तो लट लकारस्य, तो कस्य के स्थान पर लट लकारस्य, इसलिए एक शब्द है। तो वर्तमान कालस्य कृते लट लकारस्य प्रयोगः भवति। इस प्रकार से पूर्ण वाक्य में भी हो जाएगा और यह एक शब्द होगा। यह मौखिक कार्य के प्रश्नोत्तर थे। लिखित कार्य के प्रश्नोत्तर में देखें, इसमें जो शब्द दिया हुआ है उसकी क्रियाओं को भरना है। इसमें सिंह दिया हुआ है, एक वचन का है, जानते हैं एक वचन में ती क्रिया के पीछे ती मात्रा लगता है, तो गर्जती लगेगा, तो सिंह गर्जती। बालकौ है तो बालकों में तह लगेगा, क्योंकि द्विवचन का शब्द है, तो जिस वचन का संज्ञा शब्द या सर्वनाम का शब्द है उसी के अनुसार से क्रिया लगती है, तो तरतः हो जाएगा, तो तरतः यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद बालिकाः बहुवचन का शब्द है, तो उसमें अंति क्रिया के पीछे अंति लगता है। यहाँ पर खेल में खेलती और खेलंती में खेलंती सही होगा, इसलिए खेलंती यहाँ लिखेंगे। त्वम के साथ में है, यहाँ पर सी लगता है, त्वम में सी लगता है, तो इसमें सी इसमें है धावसी, तो धावसी को लिखेंगे। युवाम में थह लगता है क्रिया के पीछे, तो थह नृत्यथः, तो नृत्यथः, नृत्यथ ना लग के नृत्यथः लगेगा, यह शब्द यहाँ होगा। यूयम पठथ, पठथ ना हो के पठथ, तो यह पठथ शब्द होगा। इसके बाद है अहम गच्छामि, अहम में आमी लगता है, तो सी न लग के आमी वाला क्रिया लगेगा, यानी गच्छामि, अहम गच्छामि। आवाम खादावह, आवह लगेगा, खादावह, यह आवाम खादावह। वयम भ्रमामः, तो आमह लगता है वयम में, तो भ्रमामः यहाँ पर हो जाएगा। अजा, अजाह बहुवचन है, बहुवचन में अंति मात्रा लगता है, तो चरती ना लग के चरंती, तो यह चरंती यहाँ पर लिख देंगे, चरंती। इस प्रकार से इन सभी को लिखेंगे। अपनी सुविधा के अनुसार से आप रोक कर लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर में देखेंगे, इसमें जो भी शब्द इसमें भरने हैं वह यहाँ पर मंजूषा में दिए गए हैं, मंजूषा की सहायता से भरने हैं। लेकिन अगर आपको तीता अंति सीथा था आमी आव आम याद है, तो उसके अनुसार से आपके लिए यह लिखना और बनाना आसान हो जाएगा।
जैसे यहाँ पर दिया हुआ है धावती, धावतः, धावंती। धावंती हो जाएगा। धावसी के बाद बीच में थ लगता है तो धावथः, धावत। आमी आव आम होता है धावामी, धावावह और धावामह। इसके बाद है करसती, करसतः, करसतः। जो कर्स है वही कर्स शब्द में सिर्फ ती के स्थान पर तह लग जाएगा और अंति, तो करसती, करसतः, करसंती। फिर थह और थ है जिसके पहले सी लगेगा, करससी, करसथः, करसथ। करसामी, करसावह, करसामह। कर्स मतलब खींचना होता है, उसी के अनुसार से क्रिया का रूप है। खनती, खनता, खनंती। खन मतलब खोदना, तो खनती तह अंति दिया हुआ है तो ती लगेगा, खनती, खनता, खनंती। उसके बाद है खनसी, खनथा, खनथ, खनामी, खनावा, खनामह। इसके बाद है नृत्यति, नृत्यता, नृत्यंती, तो अंति लग जाएगा यहाँ पर। आमी, आवा, आमह जैसे है। इसके बाद नृत्यति, नृत्यता, नृत्यंती। इसके बाद है नृत्यसी, नृत्यथा, नृत्यथ, नृत्यामी, नृत्यावा, नृत्यामा। इस प्रकार से इसमें लिखेंगे। आमी आवा आमा में नृत्यामी, नृत्यावा, नृत्यामा। अब यहाँ पर जो उचित मेलन में इसको मिलाना है तो इस तरफ के शब्दों को लिख लेंगे। अश्वह शब्द है, इसमें से अश्वह में ही सिर्फ ती लगेगा, ती लगने वाला धावती है। अंगो नंबर सामने लिखकर उसके सामने धावती लिख देंगे। अजाह, अजाह बकरियां, उचित शब्द होगा इसमें चरंती। हालांकि तरंती भी है, तैर नहीं सकती हैं, चरती हैं, इसलिए तरंती, चरंती। हाँ, मत्स्याह में तरंती होता है और अजाह में चरंती होगा। तो अजाह चरंती 6 नंबर और मत्स्याह तरंती 4 नंबर। इसके सामने 4 लिख करके तरंती। बालकौ है, बालकौ के सामने में हो जाएगा द्विवचन का शब्द है, तह लगेगा, भ्रमतः पहला शब्द है इसलिए पहला शब्द का ही प्रयोग कर लेंगे। तो इसमें क्योंकि भ्रमतः और पुष्पे में विकसतः 2 जगह है, यह द्विवचन का तह वाला, लेकिन विकसतः पुष्प में होता है इसलिए बालकौ भ्रमतः। अहम में आमी लगता है तो आमी का है नमामि, तो अहम नमामि, यह हो जाएगा जौ नंबर सामने में। फिर युवाम में थह तो हस में थ था, हस था, ये ख नंबर। फिर त्वम के साथ में सी पठसी तो यह झ नंबर सामने होगा। वयम में जो है बदामा ग नंबर, इस प्रकार से बदामा। फिर पुष्पे में घ नंबर, विकसतः, इस प्रकार से होगा। इसके बाद है जो शब्द यहाँ पर दिया हुआ है उस निर्देश के अनुसार से उसको बदलना है उसी स्थान पर, यानी वह जिस वचन में है। तो चलसी जो कि मध्यम पुरुष में होता है और उत्तम पुरुष में उसके स्थान पर चलामी होगा, इसलिए चलामी लिख लेंगे। फिर है लिखता, मध्यम पुरुष में, बीच वाले शब्द में मध्यम पुरुष में थह लगता है तो लिखता। फिर पठामह है तो प्रथम पुरुष में पठामह चूँकि बहुवचन का शब्द है, प्रथम पुरुष में अंति लगता है तो पठ में अंति, पठंती। खादंती है मध्यम पुरुष में, यह बहुवचन में खादथा होगा इसके स्थान पर। फिर हसावह प्रथम पुरुष में, इसके स्थान पर हाँ द्विवचन में हसता हो जाएगा प्रथम पुरुष में। क्रीडथः, क्रीडथः मतलब होता है उत्तम पुरुष, यह क्रीडथः तो उत्तम, हाँ इसका उत्तम पुरुष में हो जाएगा क्रीडावः, इस प्रकार से आवह लगेगा क्योंकि यह द्विवचन का शब्द है, यहाँ पर भी द्विवचन का होगा क्रीडावः। इसके बाद है पिबामह, पिबामह उत्तम पुरुष का शब्द है, प्रथम पुरुष में बहुवचन में पिबंती हो जाएगा। पिबता है उत्तम पुरुष में, इसके स्थान पर अंति है, यह द्विवचन का शब्द है और उत्तम पुरुष में द्विवचन में आता है पिबावह।
इसके बाद पिबंती, पिबंती का मध्यम पुरुष में पीबथ, ठीक है। फिर है तिष्ठसि, प्रथम पुरुष में इसके स्थान पर जो होगा यानी कि एक वचन के स्थान पर तिष्ठति। तिष्ठामा, मध्यम पुरुष में इसके स्थान पर बहुवचन में हो जाएगा तिष्ठथ। तिष्ठतः, उत्तम पुरुष में इसके स्थान पर द्विवचन के स्थान पर द्विवचन का शब्द होगा तिष्ठावः। इस प्रकार से यह शब्द सब होगा। जब भी आप यह वीडियो सुने तो अपने सामने पुस्तक को खोल कर रखें और सुनते जाए और भरते जाए इस प्रकार से, और इसे बोल बोल कर पढ़कर याद करेंगे। यह थे लेसन 4 के प्रश्नोत्तर। लेसन 5 में इन शब्दों को याद करना है। इसमें से एक शब्द लिखा रहेगा और दूसरा आपको लिखना है। कोई भी शब्द हो सकता है, इसमें से भी कोई भी शब्द हो सकता है। इसलिए इस पाठ के अभ्यास को ना हल करके इसके शब्दों को याद करेंगे। पहले भी कहा था, इस पाठ का वीडियो भी बना हुआ है, समझाया हुआ है, और उसे भी आप देखें और इसका अभ्यास करें। परीक्षाओं में यह भी पूछा जाएगा। यानी पंचम पाठ का लेसन पढ़ना है, अभ्यास को नहीं भरना है, ठीक है। इसके लेसन में ही पर्याप्त शब्द दिए हैं, आपके लिए सुविधा हो इसके लिए आप आपके परीक्षाओं में ज़्यादा चित्र नहीं रहेंगे। चित्र वर्णन का एक ही प्रश्न है जो उसमें आपको वह चित्र वर्णन के लिए आता है, इसलिए ज़्यादातर चित्र इसमें नहीं होता है, इसलिए इसके लेसन को ही पढ़ेंगे। और इस वीडियो को, धातु प्रकरण के इस वीडियो को देखें और इससे बोलकर पढ़ें और समझें, याद करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।